बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास साइंस पंजाब बोर्ड और स्पेशल कैडेट क्लास के लिए आज का लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड मोशन। हमारी पहली हेडिंग है आज फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल है, या फिर ऐसी चीज। फोर्स की दो डेफिनेशंस हैं, जिसमें से एक है फोर्स इज पुश और पुल, कि किसी चीज को खींचना या किसी चीज को धक्का देने के लिए जो चीज यूज की जाती है वो फोर्स है। इसके अलावा ग्रेविटी जो जमीन की अपनी तरफ खींच रही होती है चीजों को, वो भी फोर्स है, जो कि वेट कहलाती है। वेट की डेफिनेशन क्या है? द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडीज टुवर्ड्स द सेंटर, कि वो फोर्स, वो कुव्वत जिससे जमीन चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, वो जो है ना वो उसका वेट कहलाती है। तो बेसिकली ये फोर्स होती है। और फोर्स की एक डेफिनेशन है दैट फोर्स इज एन एजेंट विच स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग बॉडीज, और विच मूव्स और टेंड्स टू मूव द स्टॉप बॉडीज। कि फोर्स एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा आमिल है जो कि रुके हुए बॉडीज को मूव करा देता है या कराने की कोशिश करता है। ऐसे ही जो मूविंग बॉडीज हैं, जो हरकत कर रही हैं, जो चल रही हैं, उनको या तो रोक देता है या रोकने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेबल है, वो पड़ा हुआ है और इस वक्त उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, आप उसको धक्का लगाएं, धक्का लगा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगा के बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन यही अगर आप दीवार को धक्का लगाना शुरू कर दें, आप इसको मूव कर सकेंगे? नहीं। लेकिन जोर लगा रहे हो, कोशिश कर रहे हो। तो लिहाजा फोर्स एक ऐसा एजेंट हो गया जो कि बॉडीज को यहाँ मूव करता है, जैसे कि अपने टेबल को धक्का देके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया, या फिर मूव करने की कोशिश करता है, जैसे कि दीवार को आप जो है वो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रही, कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रोक देता है या रोकने की कोशिश करता है। तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स इज एन एजेंट विच स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग बॉडीज, और विच मूव्स और टेंड्स टू स्टॉप द स्टॉप बॉडीज। कि जो रुके हुए जिसाम है उनको ये हरकत देता है या हरकत देने की कोशिश करता है, और हरकत देते हुए जिसाम को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। अगर आपका फ्रेंड बाइसाइकिल पे जा रहा है, आप उसको पीछे से पकड़ के रोक लेंगे। आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगा के उसको रोक लिया, वो मूव कर रहा था, मूविंग बॉडी को रोक दिया। अब इसी तरीके से अगर ट्रक जा रहा हो, आप उसको पीछे से पकड़ के जितना मर्जी खींचते रहे, नहीं रोकेंगे। लेकिन आप जोर पीछे को लगा रहे हैं, तो मूविंग बॉडीज को या तो ये फोर्स रोक देती है या रोकने की कोशिश करती है। अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या कर सकती है? जो मैंने बताया, मेक द थिंग्स एट रेस्ट टू मूव, के जो रुके हुए अजसाम है उनको वो मूव कर सकती है, और जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रोक भी सकती है। चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं, उनकी स्पीड को भी बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बाइसाइकिल पे जो है वो आपका फ्रेंड जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता बाइसाइकिल चलाते हुए, आप उसको पीछे से धक्का देके जोर से उसको धक्का देना शुरू कर दें। आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगा के पहले वो अगर आहिस्ता चल रहा था, जब फोर्स लगाओगे पीछे से धक्का दोगे तो वो तेज चलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि स्पीड चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हम एक तरफ फोर्स लगाकर जो है वो बॉडी की डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ कर सकते हैं। जैसा कि कुएं में से जब पानी निकाला जाता है तो पुली के जरिए एक तरफ से रस्सी को खींचा जाता है, वो हम रस्सी नीचे की तरफ खींचते हैं, और जो पानी की बकेट या बास्केट वगैरह होगी वो क्या होगी? वो ऊपर की तरफ आएगी। आपने तो फोर्स नीचे लगाई लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आ गया। ऐसे ही मूविंग बॉडी को रोकने के लिए जब बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो आप पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स डायरेक्शन भी बदल सकती है, फोर्स शेप भी बदल सकती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जो है वो बड़ी फ्लेक्सिबल या नरम सी चीज़ हो, ये देखें जैसे इसमें इस डायग्राम में गिवन है, हमने इसको फोर्स लगा के उसकी शेप को बदल दिया। चेंज द स्पीड, चेंज द डायरेक्शन, ये सारा हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखें यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट, असल में फोर्स जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ऐसा यूनिट में इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है। ठीक है। और न्यूटन के सिंबल जो है वो एन है। न्यूटन को ऐसे एन से जाहिर किया जाता है। ये साइंटिस्ट जो आइजैक न्यूटन है, उसने सबसे पहले इसकी चीज़ का फोर्स और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, लिहाजा उसी के नाम से जो है वो यूनिट भी इसका रख दिया गया। सो वेट भी असल में फोर्स है। ठीक है। शुरू में मैंने आपको वेट की डेफिनेशन बता दी थी। वेट क्या है? द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडीज टुवर्ड्स द सेंटर। वो फोर्स जिससे जमीन चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही होती है। अगर आप जो है वो छत से छलांग लगाएंगे तो जमीन की तरफ गिरेंगे। क्यों? इसका मतलब है कोई फोर्स है जो जमीन की तरफ आपको खींच रही है, वो आपका वेट है। ठीक है। और इसका यूनिट जो है
वो भी वेट का जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, वो फोर्स है तो न्यूटन ही होगा। सो इसको जो है वो न्यूटन पर किलोग्राम, जो वेट है आपका ये बराबर होता है W इज इक्वल टू एम जी, मैस इंटू ग्रेविटी। कि आपका मैस कितना है और नीचे की तरफ ज़मीन आपको जिससे खींच रही होती है वो ग्रेविटी है, और वो स्टैंडर्ड होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड या फिर 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। लेकिन हम जो है वो उसको 10 लेते हैं, क्योंकि 9.8 को राउंड ऑफ करके 10 ले लिया जाता है। तो कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए उसको 10 लिया जाता है। जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो फिर एग्जैक्ट 9.8 ही पुट करनी है आपको। अब इससे यहां से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू एम जी। तो वेट क्या हो जाएगा फिर, तो M क्या है, मैस, मैस का यूनिट क्या है, किलोग्राम। और आगे है G, G का यूनिट क्या है, न्यूटन पर किलोग्राम। किलोग्राम किलोग्राम से कट गया, बाकी न्यूटन रह गया। तो इस तरीके से इसका यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। नेक्स्ट वन इज न्यूटन द यूनिट ऑफ फोर्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। द SI कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में एक सिस्टम बना दिया गया है यूनिट्स का, जिसको SI सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स कहते हैं। फॉर फोर्स इज न्यूटन एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। वो मैंने बता दिया आपको, उसी के नाम से जो है इसको रखा जाता है। अब नेक्स्ट वन इज मैयरिंग फोर्स, के फोर्स को मैयर कैसे किया जाता है। फोर्स को मैयर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो इस तरीके का होता है कि यहाँ पे इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग के साथ पॉइंटर लगा होता है, और नीचे ये हुक लगी होती है। हम इसको लटका के इसको फ्रीली हैंग करना है। जो बाजार में आप लेने जाते हैं वो उसका मैस होता है, वो वजन नहीं होता, वो मैस होता है। उसको फिजिकल बैलेंस के जरिए या ऑर्डिनरी बैलेंस के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के जरिए वो मेजर की जाती है। लेकिन ये जो है वो फ्रीली हैंग करके ये, और इसको ऐसे लटका दिया जाता है। यहाँ पे पॉइंटर होता है, जितना पॉइंटर नीचे चला जाएगा मतलब कि उतना ही वेट होता है। इसी तरीके से इसके साथ भी ऐसे ही होता है। इसमें तो पॉइंटर होता है, इसमें पूरी नीडल होती है। तो जैसे इसके ऊपर वजन पड़ता है तो ये नीडल जो है वो आगे की तरफ आती है, जहाँ पर रुक जाएगी इसका मतलब आ जाएगा कि इसका वेट इतना ही है, यानी कि इसके ऊपर फोर्स जो है ना वो इतनी एक्ट कर रही, तो वेट भी उतना ही है। नेक्स्ट देखें, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का आपस में क्या रिलेशन है। फर्स्ट वन देखिए, फोर्स एंड मोशन। कहता है फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी मूव। शुरू में बता दिया, फोर्स की डेफिनेशन ये है जो कि बॉडीज को मूव कर देती है। तो लिहाजा फोर्स की जरूरत होती है बॉडीज को मूव करने के लिए। कहता है व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इट मूव्स एंड कवर्स सम डिस्टेंस, ये मूव करती है और कुछ फासला तय करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए उसी डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी फिर, जो स्पीड है, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड को v से डिनोट करते हैं, v इज इक्वल टू s ओवर टी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इस तरीके से इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड, या फिर ये जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर में भी लिया जा सकता है ना। तो किलोमीटर और टाइम का यूनिट जो है वो आर भी लिया जा सकता है। तो किलोमीटर पर आर में भी स्पीड होती है और मीटर पर सेकंड में भी होती है। जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है वो आपकी स्पीड ही शो कर रहा होता है कि आप जो है वो गाड़ी कितनी तेजी से जा रही है। इसका मतलब होता है जैसे 80 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब होता है कि अगर आप इसी स्पीड के साथ चलते रहेंगे तो आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर फासला तय करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। कहता है अ बॉय रन्स 240 मीटर इन 80 seconds. कैलकुलेट इट्स स्पीड। हमने उसकी स्पीड मालूम करनी है। अब यहां पे देखें 240 मीटर्स, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 240 मीटर। टाइम कितना हो गया, टाइम आ गया 80 सेकेंड्स। हमने फाइंड करनी है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 240,
और टाइम क्या है 80। इसका क्या मतलब आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड है। तो स्पीड करने मालूम करने का फार्मूला, अब इसमें से आप किसी भी चीज़ की दूसरी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब मैं चाहता हूं कि मैं डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट कर लूं, तो टाइम डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास, यह आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू एस ओवर टी और एस इंटू वी टी भी होता है। नेक्स्ट देखें टाइप्स ऑफ स्पीड्स। स्पीड की टाइप यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म कहते हैं जो एक जैसे हो, ठीक है। तो स्पीड क्या था, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हो, यानी कि जितना वक्त गुजरा उसी हिसाब से फासला भी उतना ही तय हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले 1 घंटे में 100 किलोमीटर हुआ, अगले 1 घंटे में भी 100 किलोमीटर, उससे अगले 1 घंटे में भी 100 किलोमीटर, उससे अगले घंटे में भी 100 किलोमीटर। अब डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो हर बार एक जितना है, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर, और टाइम भी हर बार जो है 1 घंटा है 1 घंटा है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड की सूरत में ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है कि टाइम के हिसाब से जो स्पीड है, स्पीड वो चेंज ही नहीं हो रही, एक जितनी स्पीड है। पहले भी शुरू में जो है वो 100 थी, 100 हमेशा 100 ही रही, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी कि अगर बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जितना फासला इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बार बार जो है वो उतना ही फासला तय करता रहे, तो वो स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल कहते हैं चेंजिंग, जो बार बार चेंज हो जाए, ठीक है। तो अगर जो है वो कार, कोई गाड़ी जा रही है, वो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल नहीं करती। फॉर एग्जांपल, पहली बार जो है गाड़ी बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है, तो उसने 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, फिर कहीं पे ब्रेक लगानी पड़ गई, स्पीड स्लो हो गई, 20 पे आ गई, 30 पे आ गई। तो ये वेरिएबल स्पीड है कि उसके जो डिस्टेंस और जो टाइम है वो दोनों हर बार चेंज हो रहे हैं, कभी स्पीड तेज़ हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो ये जो है वो वेरिएबल स्पीड होती है। एवरेज स्पीड किसे कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कि आपने कुल कितना फासला तय किया और आपको कितना टाइम लगा वो फासला तय करने के लिए, वो एवरेज स्पीड है। फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद गए, लाहौर से इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है वो कह दें जी 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर हो गया। अब आपने ये फासला जो है वो 4 आवर्स में, 4 घंटे में तय किया। अब आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, 400 जितना फासला तय किया डिवाइडेड बाय 4, 100 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड है। आपने, इसका मतलब है कि एवरेज इतनी चलाई। अब कहीं पे स्पीड तेज कर दी, कहीं पे कम कर दी, कभी ज्यादा कर दी, वो तो एग्जैक्ट, वो तो पूरा नहीं हुआ। तो हमने सिर्फ ये देख लिया कितना फासला तय किया और कितनी देर में किया, उन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम नंबर 8.4, इसकी सारी एग्जांपल्स करवा के ना, सारी न्यूमेरिकली एग्जांपल्स और वो न्यूमेरिकली प्रूफ करवा के कि जो एवरेज स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है, ये सारी चीज़ों को न्यूमेरिकली तौर पे पूरा प्रूफ करवा के, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत जल्द जो है वो मिलिट्री कॉलेज जेहलम, मरी और ख़ास तौर पे पीएफ कॉलेज सरगोदा और लोटोफा के पैटर्न पे जो एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला उनकी सीरीज़ शुरू करेंगे। ये हमारे कुछ थोड़ा सा टॉपिक्स रह गए हैं, होपफुली जो है मैं इसके जल्दी जल्दी लेक्चर्स को अपलोड करके होपफुली वो हम 18 से 20 तारीख तक ये बुक ख़त्म करके, उसके बाद जो है वो फर्स्ट चैप्टर में से 25 एमसीक्यूज़ जो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे वो निकाले जाएंगे। फिर मैं वो आपके सामने यहाँ पर रख के उनको जो है वो सारा पढ़ के समझा के, फिर जो सही आंसर होगा उसको टिक भी कर दिया करूँगा। फिर बाकी मैं अपना जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, व्हाट्सएप नंबर होगा, आप वहाँ पे करके मैसेज कर लें और वहाँ से फिर मेरे से आप ये एक ले भी सकते हैं, यानी कि जो पेपर होगा उसकी पीडीएफ फॉर्म में जो है ना वो टेस्ट जो होगा
जो यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा उसकी पीडीएफ फॉर्म भी ले सकते हैं। जो कैडेट्स के बच्चे मेरे पास हैं वो तो वैसे भी एकेडमी में कर लेंगे, जो नहीं है, जो वैसे पेपर दे रहे हैं लेकिन मेरी वीडियो से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि वो फिर मुझे एक मैसेज करें, मैं उनको उसकी पीडीएफ फॉर्म सेंड कर दूंगा, फिर वो उसको सॉल्व करें और मेरे आंसर की के साथ उसको मैच कर लें। नेक्स्ट डे मैं इंशाल्लाह आंसर की वैसे भी एक थोड़ी अपलोड कर दिया करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।